हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। इसको हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों। इसके कुछ क्वेश्चंस और हमारे बचे हैं, उनको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आज। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। तो बस इसके बाद एक क्वेश्चन और बचेगा आपका, और ये आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा इसी के साथ। तो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ेंगे आप पहले, क्या बोला गया है इनमें, फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright. Upright मतलब सीधा, in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its side is 180 centimeter. तो बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसकी पहले आप डायग्राम इसका बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तब आप तब मैं मान लूंगा कि हाँ, अगर आपने इसका डायग्राम बना लिया करेक्टली, तो इसका मतलब हाँ, आपको अच्छे से आ गए हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन को हिंदी में पढ़िए। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। मतलब समझ रहे हो ना बच्चों, कि एक सॉलिड है, एक ठोस है, जिसमें एक शंकु और एक अर्धगोला सम्मिलित है, ठीक है। दो चीजों से मिलके एक ठोस बना है, किससे? शंकु और अर्धगोला से। शंकु की आपको डायमेंशंस दे रखी हैं, क्या? ऊंचाई और त्रिज्या। और अर्धगोले की त्रिज्याई होती है, वो दे रखी है आपको। तो आप अब ये सोचिए, एक अर्धगोला नीचे है और इसके ऊपर एक शंकु यानी कोन आपने प्लेस कर दिया, रख दिया, और इससे एक सॉलिड बन गया। तो कैसा सॉलिड बनेगा, है ना। तो उसके बाद क्या बोला गया, इस ठोस को भरे हुए पानी के एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। तो यहाँ पे एक लंबवृत्तीय बेलन है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, जिसमें जो पानी से भरा हुआ है, पूरा पानी से भरा हुआ ऊपर तक, और उसमें इस ठोस को डाल दिया जाता है। और उसके बाद जो बेलन है, उसकी त्रिज्या और ऊंचाई भी आपको गिवन है। तो जो बचा, शेष बचा पानी बेलन में है, वो आपको उसकी बतानी है वॉल्यूम, ठीक है। कितनी आयतन का पानी इसमें बचा है शेष, ठीक है बच्चों। तो नोट डाउन कीजिए इसको और जल्दी से सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए। सबसे पहले तो आपको डायग्राम बनाना, फिगर बना लिया तो ये मान लो 50% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। उसके बाद 50% बचा तो जो गिवन दिया है वो लिख के, और फिर जो निकालना है उस तरह से हम प्रोसीड करेंगे। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करके सॉल्व कीजिए बच्चों। तो ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम ये जो फिगर है इसको बनाने की कोशिश करते हैं, बाकी का क्वेश्चन बाद में करेंगे। तो एक बेलन है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसकी बात हो रही थी। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर आप बना सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ये भरा हुआ है पानी से, ये पूरा पानी से भरा हुआ है। तो हमने क्या किया, एक हमारे पास सॉलिड है, कैसा? एक शंकु है, और वो किस पे रखा हुआ है? अर्धगोले पे। तो ऐसा कुछ लगेगा। तो हमने क्या किया कि भाई एक शंकु जिसका रेडियस कितना है, 60 सेंटीमीटर, और ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर, ठीक है। और बेलन की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है ना। तो जो इस शंकु का रेडियस होगा वो कुछ ऐसा ही होगा, है कि नहीं। इस शंकु का रेडियस कुछ ऐसा ही होगा। तो हमने इसका जो बेस है, आधार है, वो किससे बना हुआ है? एक अर्धगोले से। इस पे आरोपित है ये शंकु, यानी ये कोन जो है
इस पे आरोपित है, तो इसके ऊपर ऐसे रखा हुआ है ये कॉइन। अब क्या बोला गया है बच्चों, अब ये बोला गया है, देखिए मैंने इसको उठा के इसमें डाल दिया, सिलेंडर में डाल दिया, समझना बात को, सिलेंडर में डाल दिया तो क्या होगा कि पानी से भरी बाल्टी में पूरी ऊपर तक अगर पानी की बाल्टी भरी है, आप उसमें बड़ा सा पत्थर डालोगे तो क्या होगा, जितना आयतन उस पत्थर का है उसी आयतन के बराबर का पानी बाहर निकल जाएगा। मतलब क्या हुआ, इसके डालते ही हमारा पानी यहाँ से बाहर निकलने लग गया। ये चीज समझ रहे हो, इसका पानी बाहर आ गया बच्चों, क्यों आया, क्योंकि हमने एक सॉलिड डाल दिया इसके अंदर। अब सॉलिड की शेप आपको पता है, किस किस चीज से मिलके बना है वो पता है, क्यों पता है, ताकि हम इस सॉलिड का आयतन निकाल सकें। और पानी बाहर कितना गया है, जितना आयतन इस सॉलिड का है उतना ही पानी बाहर गया है। लेकिन हमें निकालना है जो बचा हुआ पानी है, जो बाहर गया है उससे मतलब ही नहीं है हमें, जो इसके अंदर शेष बचा है पानी वो निकालेंगे हम। वो कैसे निकलेगा कि भाई जो कुल आयतन है बेलन का उसमें से हम क्या घटा देंगे, जो पानी का आयतन बाहर गया है, वो बाहर गया है किसके बराबर है, इस ठोस के बराबर है आयतन। तो ठोस के आयतन को हम घटा देंगे उससे, क्लियर है ना बच्चों। तो चलिए जो गिवन है वो लिखेंगे पहले, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, ठोस के शंकु की त्रिज्या, और ठोस के शंकु की क्या लिखेंगे, ठोस के शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों लिखेंगे। उसके बाद अर्धगोले की त्रिज्या और त्रिज्या लिखेंगे, और बेलन की क्या लिखेंगे, त्रिज्या और ऊंचाई। ये सब लिखिए आप, पहले इसको डायग्राम को देख लीजिए, क्या आपने भी ऐसे ही बनाया था, और नोट डाउन कर लीजिए, कहीं किसी को डाउट है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं बच्चे आप। तो देख लिया, नोट डाउन कर लिया सबने। अब लिखते हैं हम, हमें क्या चाहिए, ठोस के शंकु की त्रिज्या, ठोस के शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगी। देखिए एक चीज समझना बच्चों, इसमें जो त्रिज्या है, चाहे कोई शंकु की हो, चाहे इसमें त्रिज्या शंकु की हो, चाहे अर्धगोले की हो, और चाहे सिलेंडर की हो, यानी बेलन की हो, सबकी त्रिज्या समान है। तो आर से ही डिनोट कर देंगे, कंफ्यूजन का तो कोई मतलब ही नहीं है। कितनी है, 60 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। और ठोस के ठोस के शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी, एच से डिनोट करेंगे, ये है बच्चों 120 सेंटीमीटर। समझ गए, यानी अगर इंग्लिश में लिखना है वो भी लिख लीजिए, हाइट ऑफ कौन, ऑफ द सॉलिड, सॉलिड के कौन की ऊंचाई कितनी है, ये गिवन है। कैसे डिनोट करेंगे इसको, देखिए यहां से यहां तक क्या हो गई, ठोस के शंकु की ऊंचाई कितनी है, 120 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, ये हो गई 60 सेंटीमीटर, है कि नहीं, यही हो गई। अब समझना, बेलन की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है, बस एक चीज अलग है, जो बेलन की ऊंचाई है वो 180 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। तो यहां तक आप नोट डाउन कर लो फटाफट, फिर आगे करेंगे, ठीक है, हो गया। चलिए आगे लिखते हैं अब, ठोस के अर्धगोले की त्रिज्या, ठोस के अर्धगोले की त्रिज्या, यानी क्या लिखेंगे इसको, इसको हम रेडियस ही लिखेंगे, कितना है ये, 60 सेंटीमीटर है,
इंग्लिश में क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ द सॉलिड। ठीक है, 60 सेंटीमीटर। अब और क्या बचा? अब बचा हमारे पास बेलन सिलेंडर। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए हाइट, यानी बेलन की ऊंचाई कितनी, इसको हम कैपिटल एच से डिनोट कर देते हैं, है ना, क्योंकि हमारे पास शंकु की भी ऊंचाई है जिसको हमने स्मॉल एच से डिनोट किया है। ये कितनी हो जाएगी? 180 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या भी है हमारे पास, बेलन की त्रिज्या यानी हाइट ऑफ सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर। कितना है रेडियस ऑफ सिलेंडर? 60 सेंटीमीटर। रेडियस सबका सेम है यहाँ पे, है ना, तो रेडियस भी लिख देंगे। इसके बाद क्या करना है बच्चों? इसके बाद हमें आगे इसको जो शेष बचा आयतन है वो कैसे निकालेंगे ये सोचना है। इसका शेष बचा आयतन तो पूछा क्या गया है, यहीं से लिख देंगे आप कि बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। ठीक है, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन क्या हो जाएगा बच्चों? ये चीज समझने की कोशिश करते हैं। बेलन में शेष बचे पानी का आयतन हो जाएगा बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन और इसमें से माइनस क्या करेंगे? माइनस ठोस का आयतन। जो ठोस हमने उस बेलन के अंदर डाला है उस ठोस का आयतन इसमें से घटा देंगे। तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा? बेलन में शेष बचे पानी का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला आपको पता है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला आपको पता है, और जो ठोस है उसका आयतन क्या होगा? आप ये समझिए बच्चों, ठोस है उसका आयतन क्या होगा? इस ठोस में क्या है? इस ठोस में है बच्चों वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो जो ये ठोस है इसका आयतन क्या है? शंकु का आयतन, है ना, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन यही होगा। इसके अब फॉर्मूले आप लिखेंगे फटाफट और आंसर आ जाएगा, है ना। तो चलिए जल्दी से यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे हम इसको। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। देखिए, अब जो इसमें शेष बचा पानी है उसका आयतन हम निकाल लेंगे, है ना। तो फॉर्मूला लगाना है अब आपको, फॉर्मूला लगा लीजिए। क्या लिखेंगे? शेष बचे पानी का आयतन क्या हो जाएगा? अब जो
सिलेंडर है उसका आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। कैपिटल एच था, आर तो यही था उसका, लेकिन यहाँ पे कैपिटल एच आएगा। उसके बाद जो ठोस है उसका आयतन, और ठोस में क्या क्या आता है, कौन आता है जिसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे कौन का प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हमने कर दिया है। अब यहाँ से क्या क्या कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल लेंगे। सबसे पहले तो यही प्रोसेस होता है ना, ताकि क्वेश्चन हमारा इजी हो जाए। देखिए पाई सब में है, पाई तो सबसे कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर भी सबसे कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पे हम पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। क्या बच जाएगा, एच बच गया यहाँ पे, माइनस 1/3 एच प्लस 2/3 आर, यही बच जाएगा। तो इसमें वैल्यूज रख देंगे। अब पाई कितना है, 22/7 है, आर कितना है 60 का स्क्वायर 60 का वर्ग, एच कितना है, कैपिटल एच 180 है, माइनस 1/3 और स्मॉल एच 120 है, प्लस 2/3 आर है 7। यही है वैल्यूज। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब 22/7 इंटू 60 का स्क्वायर, ठीक है, ये 180 माइनस कितना है, ये 3 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, प्लस 3 20 आ जाएगा, 20 दूनी 40 आ गया। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। क्या आ जाएगा, ये 22/7, 60 का स्क्वायर कितना आ गया 3600 आ जाता है, 60 का स्क्वायर 3600, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 180 माइनस 40 प्लस 40 80 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू 3600, और 180 माइनस 80 100 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए देखिए, इसको 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 7 से डिवाइड कर देंगे, है ना, यही करेंगे। तो जीरो कितने आ गए हमारे पास, 4 जीरो तो ऑलरेडी आ गए। 22 इंटू 6 132, 2 यहाँ से आ गया 13, हासिल 22 दिए 66, 66 प्लस 13 कितना आ गया, 66 प्लस 13 आ गया 79 बाय 7। ठीक है बच्चों, अब इसको डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करके जो आंसर आएगा आपका वो हो जाएगा इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो देखिए यही आएगा ना, एक बार चेक करके मुझे बताइए यही आ रहा है और कुछ आता है इसका आंसर। चलिए सबने कर लिया है नोट डाउन यहाँ तक, किसी को कोई डाउट हो पूछ सकते हैं आप। देखिए अब इसको डिवाइड करके देखेंगे हम, ठीक है, डिवाइड करेंगे, कितना है 792 1 2 3 4 बाय 7, यही है ना। तो इसको भाग करके देख लीजिए कितना आएगा, 792 1 2 3 4, 7 से डिवाइड करना है तो 7 1 जा 7, 9 उतार लिया, 7 1 जा 7, 2 2, 7 3 जा 21, 1 बच गया, 0 उतार लिया, 7 1 जा 7, 3 बच गया, 0 उतार लिया, 7 चौक 28, फिर 2 बच गया, 0 उतार लिया, 7 दूनी 14, फिर 6 बच गया, 0 उतार लिया, तो 7 8 56, ठीक है, यहाँ लिख सकता हूँ 56। तो कितना बच गया, 4 बच गया, है ना। उसके बाद ये सारा नंबर तो हो गया खत्म, 1 2 3 4 जीरो हमने उतार दी। तो अब डेसिमल लगेगा, दशमलव लगेगा, फिर एक जीरो उतार देंगे, 7 5 35, 5 बच गया, फिर जीरो उतार लिया, 7 2 7 49। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो इस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर आ गया है, कितना आया है 1131428.57
सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, ये आपका शेष बचा पानी का आयतन आ गया है, लेकिन ये काफी बड़ा सा नंबर लग रहा है, तो इसको मीटर क्यूब में भी चेंज कर सकते हैं, क्यूबिक मीटर में बदल सकते हैं। तो क्यूबिक मीटर में कैसे बदलेंगे? शेष बचे पानी का आयतन आप कर देंगे 1131428.57 ये है। तो इसको देखिए, सेंटीमीटर है। अब मुझे बताइए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्लियर है? तो 1 मीटर क्यूब में कितने होंगे? 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे, है ना? तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है और हमें मीटर क्यूब ही चाहिए। क्या चाहिए? मीटर क्यूब ही चाहिए। तो हम 100 इंटू 100 इंटू 100 से डिवाइड करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना। तो इसमें देखिए, 2 2 4 2 6 जीरो हैं, तो डेसिमल 6 प्लेसेस लेफ्ट साइड को चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.13 मीटर क्यूब, जो शेष बचे पानी का आयतन है। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। तो ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको समझेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, a spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. Diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child find its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurements and pi is equal to 3.14 यूज करना है आपको। यहाँ पे क्या बोला गया है? देखिए, डायग्राम आप बनाएंगे तो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी क्वेश्चन की। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है। समझ गए? जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई 3.14 यूज करनी है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे आपने अपने लैब में बीकर तो देखी होगी, बीकर, ठीक है, जिसमें आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कोई पानी डालते हैं, एसिड डालते हैं, उसको ऐसे ऐसे स्टिर करते हैं। एक तो टेस्ट ट्यूब होती है जो सिलिंड्रिकल शेप की होती है, वो नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा। टेस्ट ट्यूब ऐसी कुछ होती है आपकी, ये नहीं बात कर रहा हूं मैं कर रहा हूँ बीकर की बात। ठीक है, तो बीकर का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, आपको डिस्क्राइब किया गया है क्या, कि भाई उसकी जो गर्दन है कुछ ऐसी है। ठीक है, गर्दन कुछ ऐसी है। एक गोलाकार कांच के बर्तन, एक बेलन के आकार की गर्दन है। बेलन के आकार की गर्दन की जो लंबाई है 8 है और व्यास 2 सेंटीमीटर है। तो इसका व्यास कितना है? 2 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? यहाँ तक हमने बना दिया। और क्या बोला गया है? जबकि गोलाकार भाग का व्यास कितना है? 8 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक गोलाकार ऐसे है, ठीक है, एक स्फेरिकल इसका बेस है और इसकी गर्दन है सिलेंड्रिकल। तो ये क्या बन गई? बीकर। देख, अब तो याद आ रहा होगा कुछ कुछ। और जो ये गोलाकार भाग है, स्फेरिकल पार्ट है, ऐसे देख लीजिए, ये एक स्फीयर है ना। स्फेरिकल पार्ट है, इसका आपको व्यास दे दिया गया है 8.5। इसका व्यास कितना है? 8.5 सेंटीमीटर।
तो त्रिज्या तो हम निकाल ही लेंगे, व्यास जब दिए गए हैं। तो आपको बेसिकली इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकाल के और फिर आपको बताना है कि भाई इसका जो टोटल वॉल्यूम है, वो जो बच्चे ने निकाला है वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब, वो मैच करता है या नहीं। तो इसमें क्या गिवन है, इसमें भाई आपको व्यास गिवन है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, वेसल की। कौन सा, स्फेरिकल ग्लास की वेसल है जिसकी सिलेंड्रिकल नेक है ना। तो आप लिख सकते हैं रेडियस, पहले डायमीटर गिवन है तो डायमीटर लिख लीजिए, डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना है, इसको आप डी से डिनोट करेंगे, ये कितना है 2 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, रेडियस आर से डिनोट करेंगे, ये हो जाएगा 2/2 दैट इज 1 सेंटीमीटर, इसका रेडियस हो जाएगा। अब हाइट करिए, हाइट कितनी हो जाएगी, सब गिवन है, यही आप लिखेंगे 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और डायमीटर इसका कितना है, डायमीटर ऑफ स्फीयर इसका है 8.5, तो रेडियस कितना हो जाएगा ऑफ स्फीयर आर, इसको R1 लिख लेंगे, इसको R2 लिख लेंगे, ये 8.5/2 दैट इज, इसको डिवाइड करके लिख लीजिए, या फिर ऐसे ही छोड़ देंगे इसको, ठीक है, ऐसे ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये इसका रेडियस हो गया स्फेरिकल पार्ट का। अब हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पता है, दोनों को ऐड करके इसकी वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों समझना, इसमें अब क्या करना है आपको, बर्तन में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, यही निकालना है, यही पूछा गया है। इस बर्तन का आयतन क्या है, इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन बच्चे ने इतना माप के बताया था, इसी से कंपेयर करेंगे, क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। बच्चों फॉर्मूले आपको आते हैं, वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, सिर्फ रखनी है आपको। क्या हो गए, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या हो गया, पाई R1²H, यही हो गया। देखिए जो बेलन है उसका R1 है और हाइट ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये लिख लिया हमने। प्लस गोले का आयतन क्या हो गया, 4/3 पाई R2³ वैल्यूज रखिए, R1 पता है, H पता है, R2 पता है, इजीली निकाल सकते हैं, है ना। तो ये आप अब सॉल्व करेंगे अपने होमवर्क में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं हम। तो अब इसमें कुछ बचा भी नहीं, एक्सप्लेन भी मैंने पूरा कर दिया है, सिर्फ वैल्यूज ही तो रखनी है, वैल्यूज रख के अब कैलकुलेशन पार्ट आपका बचा है, और आपको कंपेयर करना है जो बच्चे का आयतन आया उससे। तो बच्चों होमवर्क इसको जरूर कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।